तो बेटा हम कैरी ऑन करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्केन्स को। एक केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको कल ही बता दी थी, जो थी हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसमें मैंने आपको बताया था हेलोजिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट कंबशन थी। कंबशन अब सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है वो टॉपिक। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है वो है आपकी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो आज जो हम करेंगे वो करेंगे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब आपको अच्छे से ही पता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन है। अगर हम एल्केन की रिएक्शन मीन्स ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, एयर के साथ कराते हैं, तो विद द प्रेजेंस ऑफ द सुटेबल कैटलिस्ट तो हमें अ वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम CH4 की रिएक्शन यानी कि इथेन की रिएक्शन O2 के साथ कराएं, यानी कि सफिशिएंट सप्लाई कर दे हम ऑक्सीजन की विद द प्रेजेंस ऑफ द कॉपर कैटलिस्ट एट द हाई प्रेशर। प्रेशर आपको कैसा रखना है, बहुत ज्यादा रखना है, तो आपका बन जाएगा CH3OH यानी कि मीथेनॉल। आपको पता है कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी मिल गया, तो मीथेनॉल आपका इजीली बन जाएगा। अब रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है एंड ऑक्सीजन 2 है, तो हमें इसके भी 2 करने पड़ेंगे, तो आपका हो जाएगा इजीली ये। ठीक है, रिएक्शन बैलेंसिंग आपको इजीली देखनी है, तो आपका मीथेनॉल यहाँ पर फॉर्म्ड हो जाता है। अगर मैं कैटलिस्ट को क्या करूं, जैसे CH4 है और मैं O2 लेकर कैटलिस्ट Mn2O3 रख दूं, यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड रख दूं। Mn का मतलब होता है मैग्नीज और Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, तो ये Mn को हम कहते हैं मैग्नीज। मैग्नीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में रख दूं, तो बेटा यहाँ पर हमें क्या मिलता है, फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है, साथ में वाटर मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड एंड, तो यहाँ पर ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड इज द कॉमन नेम। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कैटलिस्ट का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर कैटलिस्ट हम चेंज करते हैं तो प्रोडक्ट भी चेंज हो सकता है, तो ये आप याद करेंगे अच्छे से। ठीक है, यस मैम। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब है कि आपको कैटलिस्ट आपकी कंट्रोल में है, रिएक्शन आपकी कंट्रोल में चल रही है, तो आप उसको कैटलिस्ट को बदल कर अपनी बहुत सारी रिएक्शन वहां पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं। रिएक्शन टू मच पॉसिबल है इन द फॉर्म ऑफ द कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। नाउ हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन का क्या मतलब है, क्या होता है बच्चों आइसोमेराइजेशन, बताइए। मैम फॉर्मूला बताइए आइसोमेराइजेशन क्या है। मीन्स हम जैसे सेम यहाँ मॉलिक्यूलर पर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, but different structure बिल्कुल सही है। and different properties. तो यहाँ पे हमें आइसो, जब स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगी तो प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी डिफरेंट हो जाएंगी, तो हम आइसोमेराइजेशन में क्या करेंगे, आइसोमर्स बनाएंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं नॉर्मल हेक्सेन को, और हम उसे एनहाइड्रस AlCl3 और HCl के प्रेजेंस में हीट कर दें, तो बेटा वो ब्रेक हो जाएगा 2-मिथाइल पेंटेन में और 3-मिथाइल पेंटेन में, दैट इज द आइसोमेराइजेशन। तो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 है आइसोमेराइजेशन। यहाँ पे मैं बहुत सारे आइसोमर्स बनाऊंगी और फिनोमिना शो करूंगी आइसोमेराइज। तो क्या आइसोमेरिज्म का, तो जैसे मैंने लिया नॉर्मल हेक्सेन, तो फॉर्मूला विल बी CH3 CH2 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 CH3, हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा नॉर्मल हेक्सेन। 6 कार्बन है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो ये बन गया नॉर्मल हेक्सेन।
इसको मैं एक तरीके से और लिख सकती हूँ CH3 CH2 का होल 4 1 2 3 4 और फिर CH3। लिखने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि CH2 4 है तो मैंने एक बार CH2 का होल 4 कर दिया, तो उसका मतलब सारे CH2 सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। अब मैं इनको हीट कर रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ द एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब है कि आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड लेना है जिसमें बिल्कुल भी पानी ना हो, उस कैटलिस्ट की प्रेजेंस देनी है विद HCl के साथ। तो बेटा ये क्या बनाएगा, ये आइसोमर्स बनाएगा, तभी तो हम आइसोमेरिज्म शो करेंगे, तभी तो वो प्रोसेस आइसोमेराइजेशन होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन। अब देखिए CH3 CH, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, ठीक है। फिर CH2 CH2 CH3। अब देखिए कार्बन तो यहाँ पर आपके कितने 6 ही हैं, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 होने चाहिए, 14। फॉर्मूला तो CnH2n + 2 है, n इक्वल टू हमने रखा है 6, तो क्या हो जाएगा C6H14। तो क्या 14H है, 3 4 6 8 11 और 3 14, तो बन सकता है। तो ये हमारा बन गया 2 1 2 3 4 5। तो हमारा बन गया ये 2 मिथाइल पेंटेन। वैसे ही मैं दूसरा बना सकती हूँ 3 मिथाइल पेंटेन, लेकिन मैं 4 नहीं बना सकती, क्योंकि 4 बनाऊंगी तो काउंटिंग इधर से करके वो 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 आइसोमर्स पॉसिबल है, 2 मिथाइल पेंटेन एंड 3 मिथाइल पेंटेन। है या नहीं है बच्चों, 2 ही है पॉसिबल। एक CH3 को मैं 2 पर और अगले में उसे 3 पर जोड़ सकती हूँ, 4 पे नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि फिर मुझे काउंटिंग को राइट टू लेफ्ट करना पड़ेगा, तो वो 2 ही हो जाएगा। तो ओनली 2 आइसोमर्स आर पॉसिबल, जिसको मैंने नाम दिया है 2 मिथाइल पेंटेन एंड 3 मिथाइल पेंटेन फ्रॉम द नॉर्मल हेक्सेन। तो आइसोमेराइजेशन आई थिंक इट इज क्लियर, सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते Yes, हैं ma'am. एरोमेटाइजेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 इज एरोमेटाइजेशन। अब इसके नेम से क्या क्लियर हो रहा है बच्चों, एरोमेटाइजेशन नेम से क्या क्लियर हो रहा है आपको, I'm aromatic. एरोमेटिक कंपाउंड का बनना, ठीक है। तो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी इज एरोमेटाइजेशन। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं एक सिंपल एल्केन लूंगी जिसमें 6 या 6 से ज्यादा कार्बन हो, और उनको मैं हीटिंग करूंगी, कितने पर, 7 केल्विन टेम्परेचर पर और 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो क्या होगा, यहाँ पर मैं जो प्रेजेंस दूंगी कैटलिस्ट की, वो हम वैनेडियम ऑक्साइड दे सकते हैं, हम क्रोमियम ऑक्साइड दे सकते हैं, या हम फिर मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस दे सकते हैं। यानी कि हम मोलिब्डेनम को, वैनेडियम को और क्रोमियम ऑक्साइड को एज ए कैटलिस्ट यहाँ यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, तो यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेटेड होगा रिएक्शन, मींस हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे और एक नॉर्मल हेक्सेन या मोर देन 6 कार्बन कोई कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड। देखें बेटा, तो हम यहाँ पर, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन जो है वो सबसे क्या है, जन्मदाता है, मींस पेरेंटल हाइड्रोकार्बन है एरोमेटिक कंपाउंड का। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड जो फॉर्म करूंगी वो बेंजीन ही करूंगी। तो अगर मैं बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म करूंगी तो मुझको क्या लेना पड़ेगा, कितना कार्बन वाला एरोमेटिक वो कंपाउंड लेना पड़ेगा, सिंपल हाइड्रोकार्बन 6 कार्बन का। तो मैं ले लेती हूँ और उसको इस तरीके से लेती हूँ कि मुझे वो एक स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन रिंग की तरह दिखाई दे। मैंने लिया, अब मुझे सभी को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करना है
और यहाँ पर जो कार्बन होंगे दैट इज CH3, CH2, 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 CH3। बेटा ये मेरा नॉर्मल हेक्सेन है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? नॉर्मल हेक्सेन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ? मैंने चेन को क्लोज थोड़ी ना किया है। मैं चेन को चाहे मैं ऐसे लिखूं, सीधा लिख दूं, या इसको ऐसे घुमा के लिख दूं, मैं इस चेन को ऐसे राउंड शेप में लिख दूं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? क्लोज चेन नहीं बनेगी क्या बेटा? ये क्लोज चेन नहीं बनेगी बेटा अभी तो ओपन है ना, ये क्लोज तो हुई नहीं है, तो ये तो नॉर्मल हेक्सेन ही है अभी। अब बनाऊंगी, अब मैं इसका एरोमेटाइजेशन करूंगी। तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि मैं इस नॉर्मल हेक्सेन को अब बेंजीन में कन्वर्ट करूंगी विद द हेल्प ऑफ द कैटलिस्ट वैनेडियम ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड at 773 Kelvin temperature and 10 to 20 atmospheric pressure। ठीक है, तो मैंने अगर वैनेडियम ऑक्साइड लिया है और मैंने इसको इतना टेम्परेचर दिया है, यानी कि मैं इसको रेगुलर हीट कर रही हूँ, तो क्या होगा? डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा, मीन्स हाइड्रोजन यहाँ से रिड्यूस हो जाएंगी। डी का मतलब होता है कमी, तो हाइड्रोजन की यहाँ पे कमी हो जाएगी और डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा। क्लियर? तो क्या होगा बेटा, जब हाइड्रोजन कम होंगी तो बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, तो डबल बॉन्डिंग बीच में क्रिएट हो जाएगी, डबल बॉन्डिंग बीच में क्रिएट हो जाएगी, और ये जो नॉर्मल हेक्सेन था वो कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। कैसे? देख लीजिए आप, कि मैंने बनाया डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मेरे पास 6 ही कार्बन थे, लेकिन जब हाइड्रोजन कम हो जाएंगे तो मुझे तो कार्बन की 4 वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए बॉन्डिंग को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो बेटा अब यहाँ पर जो होंगे वो केवल एक एक ही क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो बेंजीन जो बनती है उसका फॉर्मूला होता है C6H6, लेकिन जो नॉर्मल हेक्सेन उसका फॉर्मूला है C6H14। तो हाउ मच हाइड्रोजन रिड्यूस्ड? कितने हाइड्रोजन रिड्यूस्ड हो रहे हैं? 8 हो रहे हैं ना? हाँ, तो -4H2 also produced as a byproduct। क्लियर हो गया? तो इसको हम कहते हैं बेटा एरोमेटाइजेशन। हम किसी नॉर्मल हाइड्रोकार्बन को, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इस प्रोसेस को कह रहे हैं एरोमेटाइजेशन। क्लियर? या अगेन बताऊं? यस मैम एक मैम। बार और। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एरोमेटाइजेशन, यानी कि किसी हम नॉर्मल हाइड्रोकार्बन को, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहे हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आल्सो नोन एज द क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। तो ये चेन अभी ओपन है बेटा, यहाँ से मैंने इसको अभी क्लोज नहीं किया है, अब मैं इसको क्लोज करना चाहती हूँ, तभी तो एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। अगर मैं इसको क्लोज कर देती हूँ तो हाइड्रोजन ज्यादा है मेरे पास, तो मुझे हाइड्रोजन को कम करना पड़ेगा, जिसको मैं प्रोसेस को नाम दे रही हूँ डिहाइड्रोजिनेशन। डी का मतलब होता है कमी। जब मैं बॉन्डिंग को इंक्रीज करूंगी तो हाइड्रोजन को रिड्यूस होना पड़ेगा, अगर बॉन्डिंग कम है तो हाइड्रोजन को बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी हालत में कार्बन की जो वैलेंसी है वो तो 4 कंप्लीट ही होगी ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही मैंने बॉन्डिंग करने का सोचा, इनको जोड़ने का सोचा, तो मैंने यहाँ जोड़ दिया। जोड़ते ही क्या हुआ कि हाइड्रोजन मुझे ज्यादा लगने लगे, तो मैंने उन हाइड्रोजन को रिड्यूस कर दिया और उस प्रोसेस को नाम दिया डिहाइड्रोजनेशन। और हाइड्रोजन रिड्यूस्ड होते ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बॉन्डिंग क्रिएट हो गई, अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड।
हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि बेंजीन में अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये मैंने बनाए अंदर, जैसे मैं बनाए तो मुझे हाइड्रोजन का पता चल गया कि मुझे हाइड्रोजन कितने यहाँ से निकालने हैं। तो मैं इस प्रोसेस को बोलूंगी एरोमेटाइजेशन। क्लियर हो गया? या अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा बता दूंगी बेटा, पर मुझे बताइए कि मैम ये डबल बॉन्ड कैसे बन गया? हमारे पास हाइड्रोजन एक्स्ट्रा तो केवल 2 ऊपर वाले कार्बन्स में है। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको जोड़ती हूँ। ठीक है बच्चे, ठीक है, जोड़ दिया मैंने। अब इसको जोड़ते ही इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 1 2 और 3 5। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 5। यानी कि ये जो दो कार्बन है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, ये दोनों कैसे हो गए? डिस्टर्ब हो गए। अब मैं क्या करूं? यहाँ से हाइड्रोजन निकालू? अच्छा, मैं यहाँ से दो हाइड्रोजन निकालू? कितने निकालू? कोई निकालू? एक यहाँ से, एक यहाँ से, ओवरऑल में 2 हाइड्रोजन निकाल लूं। ठीक है, तो ये जुड़ जाएंगे। ठीक, जुड़ जाएंगे ना? तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? इधर देखो, यहाँ से नहीं दिख रहा, तो ये हो जाएगा फिर CH2 और ये भी हो जाएगा फिर CH2। ठीक है अर्पिता, ये हो गया बेटा? यस मैम। अब मुझे 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकालने पड़े। अब मैंने 2 हाइड्रोजन निकाले तो बेटा कंपाउंड क्या बना? ये कोई एरोमेटिक कंपाउंड थोड़ी ना बना। ये तो अभी भी सिंपल एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेशन तो आया ही नहीं। और मेरा जो पर्पस है वो क्या है? अनसैचुरेशन को क्रिएट करना, तभी तो मैं उसको एरोमेटाइजेशन बोल रही हूँ। यस मैम। एरोमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड को बनाना है। मुझे इसको किसी एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, और मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन बेंजीन का ही आएगा, क्योंकि बेंजीन सभी एरोमेटिक कंपाउंड का जन्मदाता है। सभी एरोमेटिक कंपाउंड की शुरुआत बेंजीन से होती है, इसलिए मैंने बेंजीन बना दी। अब मुझे तो बेंजीन का फॉर्मूला याद करना पड़ा, C6H6, तो मुझे तो हाइड्रोजन कम करने पड़े ना। जब मैंने हाइड्रोजन कम करे तो अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड बेंजीन के अंदर होती है, तो मुझे वो लगानी पड़ी। मैंने लगा दी तो हाइड्रोजन ज्यादा हो गए, फिर मुझे हर एक कार्बन से हाइड्रोजन को रिड्यूस करना पड़ा। मेरा टारगेट क्या था? एरोमेटिक कंपाउंड बनाना। एरोमेटिक कंपाउंड की शुरुआत बेंजीन से होती है, तो मैंने बेंजीन ही बना दी। अब बेंजीन में अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड होती है, क्यों? हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि बेंजीन की कैकुले ने जो स्ट्रक्चर दी है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उसकी 2 होती हैं, यानी कि अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड हर जगह होता है, तो डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए मुझे बनाना पड़ा बेटा ये अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड। बनाते ही जब डबल बॉन्ड क्रिएट हुई तो हाइड्रोजन रिड्यूस करना पड़ा, तभी तो मैंने इस प्रोसेस को नाम दिया डीहाइड्रोजनेशन। अगर मैं यहाँ से सिर्फ एक एक हाइड्रोजन निकालती हूँ, एक बॉन्ड जोड़ा है, तो बेटा मेरा कंपाउंड तो कुछ भी नहीं बना। ये मेरा कंपाउंड क्या बना? C6H12। ये अभी भी मेरा साइक्लोहेक्सेन ही बना है। ये अभी भी मेरा क्या बना है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन कोई एरोमेटिक कंपाउंड तो नहीं है? यस मैम। है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना? साइक्लोहेक्सेन कोई एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन मेरा टारगेट क्या था? एरोमेटिक कंपाउंड को बनाना, इसलिए मैंने हाइड्रोजन को रिड्यूस करके बॉन्डिंग को क्रिएट किया। ठीक है? यस मैम, हो गया। अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट जो रिएक्शन है वो मैं आपको बताती हूँ, और लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है which is reaction with steam. Reaction with steam. अब आपको एल्केन की रिएक्शन स्टीम के साथ करानी है। स्टीम का मतलब वाटर है ना, लेकिन उसको वेपोराइज फॉर्म में लेना है, तो क्या होगा? मीथेन रिएक्ट कर जाता है स्टीम के साथ बहुत हाई टेम्परेचर पर, क्योंकि आप बच्चों आपको पता है कि स्टीम जब बनेगी तो टेम्परेचर तो हाई होगा ही। नॉर्मल बॉइलिंग हो रही है काफी ज्यादा, तो टेम्परेचर उस समय बहुत ज्यादा हो गया होगा, तो वह होता है लगभग 1273 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ द निकिल कैटलिस्ट।
तो यहाँ पर हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, साथ में डाई हाइड्रोजन भी बनती है। दिस इज मेथड इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर जब हम किसी भी एल्केन की रिएक्शन स्टीम के साथ कराते हैं, स्पेशली मीथेन के साथ, तो हमने कराई मीथेन के साथ वाटर की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द निकिल कैटलिस्ट। तो बेटा क्या हुआ, निकिल कैटलिस्ट जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और साथ में H2 गैस भी रिलीज करेगा और उसके 3 मॉलिक्यूल, क्योंकि H के हमारे पास 5 हैं, तो 3 2 जा 6 हो रहे हैं बेटा ये। तो ये रिएक्शन अभी मुझे लगता है कंप्लीटली बैलेंस भी नहीं है बैलेंस है। CO Yes, plus ma'am, balance है। H2 is known as the water gas। इसको बेटा वाटर गैस भी कहते हैं, इसको CO plus H2 is known as the water gas। और स्पेशली हम इसको हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन गैस बनाने भी इस प्रोसेस को यूज करते हैं। तो दिस प्रोसेस इज ओनली फॉर द मीथेन। तो एल्केन में हमें केवल मीथेन के साथ लेना है। और अगर आपको याद हो तो हाइड्रोजन जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें सिन गैस था और उसमें वाटर गैस था। तो वाटर गैस प्रिपरेशन में भी ये रिएक्शन यूज होती है। वाटर गैस इज द मिक्सचर ऑफ CO plus H2। ठीक है, पायरोलाइसिस आपके सिलेबस से कट है प्रॉपर्टी। तो अब मैं अगर कहूँ तो ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज ओवर हो चुकी हैं। किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो वो मुझसे ले सकता है।